पिछले पार्ट में डीमन गॉड कोरी स्टोन को लेने के लिए जाने लगा था, लेकिन तभी उसी वक्त हाओचन और उसका साथी उस पर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन गॉड इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि क्या असल में तुम इसमें जीत गए। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन सिन अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि सीमा सियानी से कोई चांस नहीं देता और इसीलिए वो भी अपने लाइट हैमर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन और सार भी इस पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन डीमन गॉड ने इनके भी अटैक से अपने आप को बचा लिया था। वहीं हम देखते हैं कि वेंग युआन भी जायंट स्पिरिट गॉड के रोअर अरे का यूज करके इस पर अटैक करती है, लेकिन फिर भी डीमन गॉड ने इसका अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए वेंग युआन भी इसमें इसका कुछ नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन डीमन गॉड ने इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से सीमा सियान इसका कुछ नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीमा सियान फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जिसके बाद डीमन गॉड भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसे बहुत ही आसानी से कैद कर लेता है। तभी चेन भी इस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन गॉड इसके भी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इतना आसानी से मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे भी फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हान्यू ने अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था, जिसके वजह से इनको इसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत अच्छा चांस मिल जाता है और इसीलिए वे अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी अपने पावर का यूज करके खुद को आजाद करा लेता है और कहता है कि तुम चूहे मुझसे कुछ छीनना चाहते हो, और फिर हम देखते हैं कि वो इस तरह से अपने फील्ड टाइम किल्स का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद अब इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वे फिर से इसमें फंस गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन गॉड इनको कोई भी चांस देने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है ताकि इस तरह से इनका खेल खत्म हो जाए। मगर हम देखते हैं कि इसकी पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती और इसके अलावा उसके बॉडी में भी कुछ होने लगा था, जिसके वजह से वो भी परेशान होता है कि आखिरकार ये क्या होने लगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि गार्डियन इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था और कहने लगता है कि असली कल्प्रिट तो तुम हो। तब इस पर डीमन गॉड कहता है कि क्या तुम भी इसमें नहीं मरे। मगर तभी हम देखते हैं कि गार्डियन अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। तब इस पर डीमन गॉड गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम सभी तो एक साथ में मिल गए, और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके गार्डियन का अटैक को रोकने लगा था। लेकिन वहीं अब हाओचन और सायर भी इसमें शांत रहने वाले नहीं होते और इसीलिए वे भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सायर अपने डेथ गॉड वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और इसका यूज करके उसने डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से डीमन गॉड इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचन भी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो भी अपने लाइट गॉड इसके पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें हम देखते हैं कि डीमन गॉड इस बात से हैरान हो गया था और तभी हाओचन अपने इस पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके किसी तरह से हाओचन के अटैक को रोक लेता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि गार्डियन ने भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से डीमन गॉड अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वे इस तरह से इसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी डीमन क्राउन यहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन हाओचन इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और फिर कहता है कि हमें रूइन में भेजने के लिए थैंक यू। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्डियन जब इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, तब उसके बाद हाओचन और उसके सभी साथी भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि गार्डियन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने फायर स्पाइस का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जहां पर हम देखते हैं कि हाओचन इसमें फंसने वाला होता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इनके बॉडी से यानमिंग बीस्ट की ब्लेसिंग निकलने लगती है, जिसे देखते ही गार्डियन इनके ऊपर अटैक करना बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास में तो असल में यानमिंग का ब्लेसिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी इस बात से हैरान हो गए थे और हान्यू कहता है कि ये तो असल में वही लाइट है जो कि यानमिंग बीस्ट के दफन होने से पहले अपीयर हुआ था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनको भी इसके बारे में समझ आ जाता है और पता चलता है कि ये तो असल में यानमिंग बीस्ट का ब्लेसिंग है। तभी गार्डियन कहने लगता है, मुझे लगा था कि तुमने ही मेरे क्लैन के डिसेंडेंट को मारा है, लेकिन अब तो लगता है कि मैं पूरी तरह से इसके बारे में गलत था और असल में इसके पीछे तुम नहीं बल्कि कोई और है। जिसके बाद लिन सिन कहने लगता है कि क्या बाहर वाले यानमिंग बीस्ट आपके डिसेंडेंट हैं, लेकिन असल में हमने उनको नहीं मारा है। जिसके बाद चेन भी कहने लगती है कि हाँ, ये बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि असल में उनको मारने वाले हम नहीं है, बल्कि इसके पीछे तो असल में उस डीमन गॉड का हाथ है और उसी ने हमको इसमें फंसाया है। तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि बिना किसी रीजन के आप इतने बड़े क्राइम को हमारे ऊपर कैसे डाल सकते हैं। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर हलचल होने लगती है, जिसके वजह से वह समझ जाते हैं कि डीमन गॉड अब यहाँ पर आने वाला है।
लेकिन वही गार्डियन को भी इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया था, इसीलिए वो इनसे कहता है कि अगर तुमने मेरे डिसेंडेंट को नहीं मारा है तो फिर मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। इसके बाद वो इनसे कहता है कि अब तुम यहाँ से हट जाओ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार वो डिमन गॉड कौन है और मैं भी खुद उसके बारे में जानना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन इसकी बात मानने वाला नहीं होता और कहता है कि वो डिमन गॉड असल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम अकेले उसके साथ में फाइट करने गए तो फिर हमें से कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। अब इसीलिए हाओ चेन उससे कहता है कि अगर हमने एक साथ में मिलकर उसका सामना किया तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम बिना किसी डैमेज के उसे मार सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्डियन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसे मारने में कामयाब हो गए होते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि सिमासियान इस बात से खुश हो गया था और फिर कहने लगता है कि आखिरकार ये खत्म हो गया, क्योंकि हम एक साथ में इतने पावरफुल लोगों को कैसे हरा सकते। तभी बेंगुआन कहती है कि आज हमने पहली बार किसी लेवल 9 वाले डिमन गॉड को मारा है, इसीलिए इसके पहले जितने भी डिमन गॉड से हमारा सामना हुआ था वे पूरी तरह से इससे अलग थे। तभी हम देखते हैं कि लिन सिन हाओ चेन और सायर की तारीफ करने लगता है और कहने लगता है कि क्रिटिकल मोमेंट पर वे वहां पर आ गए, नहीं तो फिर हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन इसके लिए गार्डियन को थैंक यू बोलने लगता है, क्योंकि अगर उसने डिमन गॉड के डोमेन पावर से सामना नहीं किया होता तो फिर वे कभी भी उसे नहीं हरा पाते। तब इस पर गार्डियन कहता है कि तुम इसे मेरे डिसेंडेंट के हेल्प करने के बदले रिवॉर्ड के रूप में मान सकते हो। तब इस पर लिन सिन कहता है कि अगर रिवॉर्ड के बारे में बात किया जाए तो फिर तुम इस अंडरस्टैंडिंग और हमारे फाइट के लिए भी कंपनसेशन मिलना चाहिए और इसीलिए मेरे हिसाब से कोर स्टोन इसके लिए सही रहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सुनते ही गार्डियन इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा लालची हो। तब इस पर लिन सिन कहने लगता है कि अगर तुम इसे नहीं देना चाहते हो तो मत दो, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। तभी हाओ चेन कहता है कि अगर कोर स्टोन के बारे में बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। फिर वो कहने लगता है कि इस एनर्जी को रिफाइन करने के लिए डिवाइन स्टोन के रूप में यूज किया जाता है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए डिमन को इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन आखिरकार इसके बाद भी वे इसे लेने के लिए इतने परेशान क्यों हैं? और फिर वो गार्डियन से पूछता है कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तब इस पर गार्डियन कहता है कि मैंने केवल उनको चिल्लाते हुए देखा और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये किसी तरह के डिमन पिलर से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में क्लियर तरीके से पता नहीं होता और वो कहने लगता है कि उन्होंने मेरे डिसेंडेंट को मारा है और इसीलिए मैं भी इसका बदला लेने के लिए अपने आप को नहीं रोक सका। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि कोई अटैक करके इसके एक हाथ को काट देता है, जिसे रोकने के लिए गार्डियन कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि इसने केवल अपने एक ही अटैक से इसे बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया और इसीलिए आखिरकार ये है कौन। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके सामने कोई स्वॉर्ड आ जाती है, जिसे देखते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि ये स्वॉर्ड असल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि इसके वजह से एक पोर्टल ओपन हो गया था जिसमें से कोई डिमन गॉड बाहर आने के लिए रेडी होता है, जिसे देखते ही डिमन गॉड इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि ये तो 25 पिलर वाला डिमन गॉड है, जो कि असल में वाटर डिमन गॉड है। मगर तभी हम देखते हैं कि डिमन गॉड अपने प्रेशर का भी यूज करने लगता है, जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए इसे देख डिमन गॉड कहता है कि ये तो बेस्ट है। फिर वो कहने लगता है कि तुमने इसे करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया और हम देखते हैं कि वो फिर से इन पर अपने प्रेशर का यूज करने लगता है, जिसके वजह से इसमें इनको काफी परेशानी हो रही थी। तभी हाओ चेन कहने लगता है कि 40 पिलर से ऊपर वाले जितने भी डिमन गॉड हैं, जैसे जैसे उनकी रैंकिंग इंक्रीज होगी तब इसके वजह से उनकी ताकत भी काफी बढ़ती जाएगी। अब इसीलिए हाओ चेन इसके बारे में सोचकर काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि ये तो सैंडस्टॉर्म डिमन गॉड से 15 पिलर ऊपर है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी हम सैंडस्टॉर्म डिमन गॉड के सामने काफी कमजोर थे और इसीलिए वे परेशान होता है कि क्या सच में हम इसे हरा पाएंगे। लेकिन वही हम देखते हैं कि डिमन गॉड को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कहता है कि अब तुम हेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।